हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। हम सभी पढ़ रहे थे कक्षा 9वीं की गणित। 9वीं की गणित में हमारा अध्याय 2 हो गया है। अध्याय 4 पे हम चल रहे हैं, जिसमें हम चल रहे थे प्रश्नावली 4.3 पर। पिछले वीडियो में आपने इसके 3 सवालों का हल देख लिया है, सवाल नंबर 1, 2 और 3, जिसमें मैंने ग्राफ बनाना भी आपको सिखा दिया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सवाल नंबर 4 का हल। सवाल नंबर 4 से आगे के सवालों को हम हल करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अधिक से अधिक अभ्यास करें अपनी नोटबुक में इन सवालों का, जिससे आपको ये प्रश्नावली भी आसान लगेगी। और ये प्रश्नावली आप जानते हैं 12 नंबर की है, तो मेरी ये कोशिश है कि आपके सभी के 12 में से 12 नंबर इस प्रश्नावली में पूरे आने चाहिए। अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है या किसी और प्रश्नावली में आपको कठिनाई है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, पहले मैं आपको सवाल पढ़ के बताऊंगी। आप अपनी किताबें खोल लीजिए। सवाल नंबर 4 पढ़िए। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, यानी पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। टैक्सी का किराया कुछ निश्चित दूरी के लिए है, तो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सवाल पूरा एक बार पढ़ के दोबारा पढ़ना है आपको, लेकिन मैं सवाल से ही चल रही हूं, तो देखते जाइएगा सवाल की लाइन से कि माना तय की गई कुल दूरी हमारी कितनी है, x। कुल दूरी तय की गई कुल दूरी है x। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि प्रति पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, यानी कि 8 रुपये पहले किलोमीटर का किराया। साथ साथ लिखते जाना है, पहले किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। सवाल से ही चलेंगे तभी सवाल आसान लगेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। तय की गई कुल दूरी नहीं पता है तो हमने x लिख दी। पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपये, यानी कि 1 किलोमीटर, ये कुल दूरी तो 8 है, 8 में से 1 किलोमीटर का किराया है 8 रुपये। सॉरी, x में से 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपये। फिर है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। ठीक है। तो आप देखिए पहले किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर दूरी का किराया आपका है 5 रुपये। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कुल किराया कितना है वो देखिए। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, तो यहाँ दे ही रखा था, हमने x मान लिया है, और कुल किराया y रुपया है। ठीक है। अब आप देखिए कुल किराया तो y रुपया है, लेकिन पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, कुल दूरी है x, बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस x। बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 8 माइनस x। ठीक है, ये याद रखना आपको, क्योंकि ये बाद में काम आ जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए कुल किराया कितना है, तो यहाँ पर लिखना है आपको कुल किराया बराबर y है। ठीक है। कुल किराया है y रुपये, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। अब आपको ये चीज़ ध्यान हो गई कि हमारा तय की गई कुल दूरी x है, कुल किराया y रुपये है। ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और पहले किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ₹8 1 किलोमीटर का, प्लस क्या जोड़ेंगे, उसके बाद हमारा कितना है 5 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी कि मैंने आपको बताया था बची हुई दूरी कितनी थी, x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो 8 रुपये हमने पहले लिख लिया। बची हुई कुल दूरी x माइनस 1, उसके लिए प्रति किलोमीटर 5, प्रति यानी 1 के लिए 5 है, तो पूरी के लिए इसमें 5 का गुणा कर देंगे। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, y, कुल किराया y रुपये। अभी आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 किलोमीटर और ये बची गई दूरी है 8 माइनस 1 और उसका है प्रति किलोमीटर 5 रुपये, तो 5 में इसका गुणा करेंगे और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कुल किराया y रुपये। अब इस समीकरण को पहले आप हल कीजिए, तो ये हो जाएगी 8 प्लस 5 गुणा x, तो 5 गुणा x कितना होता है 5x,
माइनस 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, तो 8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर आपका हो जाएगा y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 में से 5 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 प्लस का है 5 माइनस का है, 8 में से 5 गए तो कितना बचेगा, प्लस का 3, 5x प्लस 3 बराबर y। अब हमारे पास क्या आ गई, ये एक समीकरण आ गई। अगर इसको अब रेखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं तो ये हो जाएगी 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो ये एक रेखिक समीकरण हो गई, क्योंकि आपका सवाल में क्या लिखा था कि इसका एक रेखिक समीकरण लिखिए, तो रेखिक समीकरण हमारी ये हमने लिख दी। ठीक है, तो ये तो एक उत्तर आ गया। अब इसका आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए हमको क्या करना होगा, 5x प्लस 3 बराबर y है, तो हमें बारी बारी से x का मान रखेंगे जिससे हमें y का मान प्राप्त हो जाए। तो आपको एक मेरी सारणी याद होगी जो x और y की मैंने आपको बताई है पिछले वीडियो में। तो आपको इस प्रकार की एक सारणी बनानी है, x और y और x y की। x का मान आप रखेंगे इस समीकरण में रखना है आपको, ठीक है, इसमें नहीं रखना है, इसका मान रखेंगे x में तो y का मान आ जाएगा। अब आप देखिए हम रखते हैं x का मान 1, इसको आप रफ में हल कर लीजिएगा। x का मान 1 रखा, यहाँ पर 1 रखिए, 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो y बराबर हो गया 8। ठीक है, x का मान अगर मैंने 2 रखा तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। ठीक है, आगे और रख सकते हैं हम, 2 रख दिए, 2 भी इनफ हो जाएंगे। अगर आप 3 रखना चाहें तो 3 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 रखने पर हमारा समीकरण बन जाएगा। तीसरा आप रखना चाहें तो -1 रख लीजिए। ठीक है, तो -5 प्लस का 3 कितना होगा -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 रखा, 5 गुणा -1 माइनस के 5 प्लस का 3, तो ये आएगा -2। तो आप देख लीजिए 1 8 2 13 और -1 माइनस का 2। तो यहाँ पर आप बिंदु ले लीजिए A B और C। आप 2 खींचेंगे तो भी आपकी रेखा वही आएगी। तो हम देखते हैं अब इस ग्राफ में, देखिए यहाँ पर O है और ये हमारा हो गया है x अक्ष और ये हमारा हो गया है y अक्ष। ठीक है, ये हो गया y डैश और ये हो गया हमारा यहाँ पर x डैश। अब देखिए 1 और 8 कैसे बनाएंगे, 1 और 8, यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर चलें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब आप देखेंगे 1 और 8 पे बनाना है, तो यहाँ पर 1 क्या है तो x पर है, 8 क्या है तो y पर है। तो x पर 1 देखिए, ठीक है, और y पर कितना देखना है आपको 8 देखना है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस पर डॉट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 और 8। फिर है 2 और 13, 2 और कहाँ देखेंगे 13 ऊपर आ गया, यहाँ पर ये हो जाएगा बिंदु B, 2 और 13। अगर आपको सी भी निकालना है तो -1 -2 देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी ये हो जाएगा -1 और यहाँ पर लिख दीजिएगा -2। तो -1 x पर और -2 y पर, तो ये यहाँ हो जाएगा बिंदु C। ठीक है, अब इसको आप मिला लीजिए तो एक सीधी रेखा हमारी प्राप्त होगी। इसको यहाँ से स्केल से मिलाएंगे हम। नीचे बढ़ाते जाएंगे तो ये नीचे तक भी आ जाएगा। इस प्रकार का आपका एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो आप देख लीजिए इस सवाल को कैसे किया हमने। माना कि तय की गई कुल दूरी x है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये था, पहले किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर दूरी का किराया हमारा 5 रुपये था, कुल किराया हमारा y रुपये है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 8 रुपये प्लस 5 गुणा x - 1 बराबर y।
8 प्लस 5x माइनस 5 बराबर y, 5x प्लस 3 बराबर y हो गया। तो ये तो हमारी समीकरण आ गई इस ग्राफ की। आप इस पे लिख सकते हैं 5x प्लस 3 बराबर y। तो ये हमारी रेखिक समीकरण, और यहाँ पर हमारा हो गया, इसको आलेख रूप में प्रदर्शित करना था तो हमने इसको आलेख रूप में प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, तो आप इनके इसके बिंदु भी लिख सकते हैं। और पैमाना आपको पता ही है क्या करना है। आपने पैमाना हमने नहीं लिखा है तो पैमाना बता दूं। पैमाना x अक्ष पर क्या होगा, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, या क्या लिखेंगे इकाई की जगह। अब देखिए हमारे पास तो चीज़ है कि x पर क्या लिख रहे हैं, x पर हम लिख रहे हैं 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, और y पर लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया। ठीक है, 1 किलोमीटर का किराया पहले पे 8 रुपया था, देखिए आ गया 8। फिर दूसरे पे प्रत्येक पे 5 रुपये बढ़ता है, तो 2 किलोमीटर पे कितना हो गया, 13 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पर प्लस में ही लीजिएगा, इसको आप नहीं लें तो भी चलेगा, यहाँ सारी प्लस में आ रही हैं। तो इस प्रकार आपका ये जैसे जैसे ग्राफ बनाएंगे वैसे वैसे किराया बढ़ेगा, तो 5-5 रुपये एक्स्ट्रा प्रति किलोमीटर पे आपका बढ़ जाएगा। तो ये पैमाने को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आएगा किलोमीटर में, क्या आएगी दूरी किलोमीटर में, और यहाँ पर किराया लिखना है तो क्या लिखेगा, किराया रुपए में। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ को लिखना जरूरी होता है कि आप ये क्या दर्शा रहे हैं, दूरी दर्शा रहे हैं और इधर हम किराया दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार हमारा ये सवाल नंबर 4 हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 5वां। आगे देखिए सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ 2 आकृतियां हैं, ये आकृति क है, ये आकृति ख है, और यहाँ पर 4 विकल्प क के लिए दिए हैं, 4 विकल्प ख के लिए दिए हैं। तो दोनों आकृतियों को हम समझेंगे बारी बारी से। आपको ग्राफ को देख के पता लगाना है कि कौन सा समीकरण इससे संतुष्ट होता है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ 0 0 है, यहाँ है x पे 1 और y पे -1, x पे -1 और y पे 1। तो यहाँ पर आपको देख के पता चला होगा कौन से समीकरण से ये संतुष्ट होता है। तो ये संतुष्ट होता है समीकरण नंबर 2 से, x प्लस वाई बराबर 0। तो देखिए अगर इसका मान रखें 0 प्लस 0 बराबर 0, -1 प्लस 1 बराबर 0 होता है, 1 और -1 भी 0 होता है। अतः हम इसका हल कैसे लिखेंगे कि समीकरण 2 से आलेख संतुष्ट, दिए गए विकल्प में समीकरण का चयन कीजिए, ये संतुष्ट होता है। आपको यहाँ लिखना है समीकरण 2 से दिए गए मान संतुष्ट है। ठीक है, अब कैसे हैं तो इसको रख के देखना है आपको। x प्लस वाई बराबर 0, x की जगह हम रखेंगे 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, एक हो गया। दूसरा रखिए -1 प्लस 1 बराबर 0, 0 बराबर 0। फिर रखिए 1 प्लस -1 बराबर 0, 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 बराबर 0। अब देखिए ये संतुष्ट हो गया है, इसलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 2 इसका हल है। सिर्फ हमें विकल्पों का चयन करना था, लेकिन हमें अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए इसका ये मान लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया है इसका उत्तर, समीकरण नंबर 2। आकृति ख के लिए देखिए 4 समीकरण दे रखी है, लेकिन आपको इसको देखना है, पहले ग्राफ पे निगाह डालनी है कि हमारे मान क्या क्या दे रखे हैं। x के लिए हमारे को 2 दे रखा है, y के लिए 0 दे रखा है। हमें पहले x का मान रखना है। अगर y का मान सेम आता है जो यहाँ दे रखा है, तो हमारा समीकरण इससे संतुष्ट इन मानों से हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा समीकरण सही होगा, यहाँ देखिए y बराबर -1 प्लस 2, पहला देखते हैं 2 और 0, x की जगह 2 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर x की जगह हमारे को 2 रखना है तो -2 प्लस 2 कितना आएगा 0, इसके संतुष्ट हो गया है, यानी कि ये समीकरण नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है कि दिए गए विकल्पों में से समीकरण 3 इसका हल है। प्रत्येक आलेख का हल दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 3 दिए गए आलेख का
हल है। कैसे है तो आप देखिए, y बराबर क्या था, -x+2। ठीक है, तो y बराबर रख के देखिए क्या आएगा, -x+2। तो हम पहला रखेंगे 2 और 0, तो -2 रखेंगे, 0 तो y का मान है ही, 0 आ जाएगा, -2 + 2 तो ये आएगा 0, 0 बराबर 0 आ गया है। ठीक है, दूसरा देखिए 0 और 2, x की जगह पर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर -0 + 2, तो ये आएगा y बराबर 2। ठीक है, फिर देखिए -1 और 3, तो यहाँ पर पहले x की जगह -1 रखिए, तो -1 + 2। ठीक है, तो -1 है और ये ऑलरेडी ही -1 था, तो ये हो जाएगा y बराबर 1 + 2, y बराबर 3, तो 3 आ गया है, इसलिए ये इसका हल हो जाएगा समीकरण नंबर 3, y बराबर -1 + 2। तो इस प्रकार आपके ये दोनों सवाल हो गए हैं। ये सिर्फ इसका हल करके देखना है कि ये इससे संतुष्ट हो रहा है या नहीं है। तो हमारा हो गया सवाल नंबर 5वां। आगे हम देखेंगे सवाल नंबर 6 का हल। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, पढ़िए। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चर यानी x और y दो चर लेने हैं और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका एक आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्थिर बल अचर बल है उसको हम k मानेंगे। ठीक है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन k एक स्थिरांक होता है, अचर है या स्थिर, अचर या स्थिर एक ही बात है, k मात्रक है। स्थिर बल द्वारा किया गया कार्य y मात्रक है और पिंड द्वारा तय की गई दूरी है x मात्रक। ये प्रश्न में दे रखा है, हमें लिखना है ताकि हम कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अब देखिए इस कथन को दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए, लेकिन दिया क्या है, पिंड द्वारा किया गया कार्य दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कार्य क्या है, y है, दूरी क्या है, x है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती यानी y इज प्रोपोर्शनल टू x लिखना है। ठीक है, आप जब जानते हैं कि अनुपात समानुपात नियम से, यहाँ लिख सकते हैं हम अनुपात समानुपात नियम से। ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख लूँ y बराबर क्या होगा, kx। प्रोपोर्शनल लगता है तो स्थिरांक लगता है, स्थिरांक हमारा क्या है, स्थिर बल k, y बराबर kx है। तो ये देखिए y बराबर kx क्या है, एक दो चर वाला समीकरण है जिसमें x भी है और y भी है। ठीक है, दो चर वाला समीकरण है, तो ये हमारा दो चर वाला समीकरण है। अब हम x का मान रख कर y का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको पूछा है कि 5 मात्रक लेकर इसका एक आलेख खींचिए। ठीक है, तो k बराबर 5 लेना है। क्या लेना है, k बराबर 5, तो हमारा समीकरण हो जाएगा y बराबर 5x। ठीक है, अब ये दो चर वाला समीकरण है हमारे पास, तो ये समीकरण है। अब हम x का मान रख के y के संगत मान प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण में ही रख के बताऊंगी सारणी में। ठीक है, आगे हमें सवाल हल करना है, तो इस प्रकार सारणी यहाँ पर बना लीजिए साइड में। x y और x y के। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, 5 मात्रक ले लिया हमने, हो गया। अब x बराबर अगर मैं 1 लेती हूँ तो y बराबर क्या होगा, 5 एकम 5, y बराबर 5 गुणा x करेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे 1 और y। ठीक है, चाहे तो p दे दीजिए, q दे दीजिए, r दे दीजिए, अपनी मर्जी है। x बराबर अगर मैंने 2 लिया, x बराबर मैंने 2 लिया, तो y बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 2 और 10। तो यहाँ ले लिया हमने q। ठीक है, आगे अगर मैंने लिया है x बराबर 0, तो y बराबर क्या होगा, 5 × 0, y बराबर भी 0, तो ये हो जाएगा 0 और 0, पी क्यू आर। तो इस प्रकार कोई से भी 3 मान आप रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी गाइड में देख लें और कंफ्यूज हो जाएं कि इसने ऐसा क्यों लिया है, मेरे समझ में नहीं आया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से इसके मान ले सकते हैं। हमें सिर्फ इतना दिया था कि अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका एक आलेख
खींचिए। ठीक है, अचर बल हमने 5 लिया है और अब इसका आलेख खींचना, तो आलेख देखिए यहाँ पर हम खींचेंगे और इसके आगे का सवाल इसके बाद में बताऊंगी। तो पहला 1 और 5, x बराबर 1, ये x है देखिए, और ये y है। x बराबर 1 और y बराबर 5 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको p नाम दे दीजिए, 1 और 5, यहाँ लिख दीजिए p बराबर 1, 5। फिर है हमारा 2 और 10, 2, ये आ गया 10, तो ये आ गया p के बाद q, 2 और 10। फिर हमारा है r 0, 0, तो ये मूल बिंदु है, 0, 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा r 0 और 0। तो इन तीनों को आपको मिलाना है तो हमारा एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। अगर ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो एकदम सीधी सीधी रेखा आपके आ जाएगी, बिल्कुल भी यहाँ पर गलती नहीं होने वाली है आपकी। ये हमारी एक इस प्रकार का आलेख खींचेंगे कि आगे आगे एक आपको बताया कि बराबर 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, तो ये इस प्रकार का आलेख आएगा। आगे सवाल हमारा दिया है कि यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, 0 मात्रक है, तो किया गया कार्य भी ज्ञात करें। अब देखिए तय की गई दूरी तो x है, किया गया कार्य y है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए सारणी में x बराबर क्या है, तो यहाँ लिख लीजिए पहला है यदि किया गया कार्य यानी x बराबर 2 है, सॉरी चली गई दूरी यानी x बराबर 2 है, तो किया गया कार्य यानी y कितना हो जाएगा, 2 है तो हमने कितना निकाल दिया, 10, पहले ही निकाल दिया, गलती नहीं होगी। अगर दूसरा दिया है कि किया गया कार्य 0 हो, यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर भी क्या आ गया, 0। तो इसी सारणी से बाकी के उत्तर भी हमारे आ जाते हैं। तो हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनाई थी कि ऐसे ही मान रखेंगे जो यहाँ पर दे रखे हैं, 2 मात्रक और 0 मात्रक, जिससे आपका सवाल ये आसानी से हो गया। तो ये हमारा सवाल दिखने में बहुत बड़ा था, लेकिन करने में सवाल बहुत छोटा है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस सवाल से कि स्थिर बल को तो हमें k मान लिया, किया गया कार्य y है और चली गई दूरी x है, तो x और y के लिए हमें समीकरण बना ली y बराबर kx, और हमें बोला है कि k बराबर 5 रखना है, यानी स्थिर बल को, अचर बल को हमें 5 मात्रक लेना है, तो y बराबर 5x, ये हमारा एक 2 चर वाला समीकरण हो गया है। तो हमारा ये भी आंसर आ गए और ये भी आंसर आ गए और हमने आलेख भी खींच लिए। बहुत ही आसान सा सवाल था, सवाल नंबर 6। आगे के सवाल नंबर 7वां और 8वां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी 4.3, और उसके आगे वीडियो में आप देखेंगे प्रश्नावली 4.4 का सोल्यूशन, और उसी के साथ आपके 12 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी समस्या है तो मुझसे शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।